अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोड नंबर 1339 अकाउंटिंग। ठीक है, ये हमारा टॉपिक चल रहा है यूनिट नंबर 3, जिसकी हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जनरल के हवाले से आपको बता दिया था पिछले लेक्चर के अंदर अपने, और साथ में उसकी इलस्ट्रेशन नंबर 1 करी थी, जिसमें बताया था कि जो सवाल आता है क्वेश्चन किस शक्ल में आता है, किताब में दिया था, और वो जो उसके अंदर डेट वाइज इंफॉर्मेशन दी थी उनको हम ट्रांजेक्शन कहते हैं यहाँ पे। और उस ट्रांजेक्शन को जब हम रिकॉर्ड करने जाते हैं अपनी बुक ऑफ अकाउंट या ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट या डे बुक जो होती है, उसको हम कहते हैं जर्नल जी से और जे से जर्नल रोज़ नाम चाहे आम। उसमें उन ट्रांजेक्शन को रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक रिकॉर्ड करते हैं, और जो है साथ में एक नरेशन भी करते हैं उसके अंदर से। वो आपने मेरा लेक्चर वो देख लें हैं जो मैंने अपलोड करा है, किस तरह हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी है, वो सारी डिटेल इसमें है। ये आज हम चल रहे हैं लेजर की तरफ। ठीक है, लेजर जो है कारोबार के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आजकल की दुनिया में जनरल पहले हम करते थे जिसमें रिकॉर्डिंग होती थी, अब जनरल से डायरेक्टली टाइम बचाने के लिए अब डायरेक्ट लेजर के अंदर अकाउंटिंग होती है। ठीक है, आपकी किताब में ये नज़र आ रही होगी हेडिंग फॉर्म्स ऑफ दी लेजर कितनी शक्ल के होते हैं। मैं थोड़ा सा पहले किताब का पढ़ा देता हूँ, फिर वो फॉर्म बना के दिखाऊंगा, फिर उसकी इलस्ट्रेशन तो दी होगी वो करूँगा। अपने पास से भी टाइम नहीं है, वरना मैं अपने पास से बहुत सारे सवाल कराता, बहुत कम टाइम है, मेरे पास भी बहुत कम टाइम है, जो टाइम मिलता है उसमें बनाता हूँ, खासकर छुट्टी के दिन हफ्ता इतवार में बनाता हूँ। और नॉर्मल डेज में मैं 6-7 बजे रात को आता हूँ ऑफिस से, तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं लेक्चर बना पाऊँ। चलें, जितना भी मैं बना पाऊँगा आपके इम्तान तक कोशिश करता हूँ, वरना तो इस वाले टॉपिक पे मैंने लेक्चर बहुत सारे बनाए हुए हैं, हर टॉपिक के आप उनको देख सकते हैं। फिर दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले हम पढ़ लेते हैं फॉर्म्स ऑफ द लेजर। आपको लेजर की कितनी शक्लें होती हैं, कितने किस्म के होते हैं। ठीक है, आपकी किताब में 2 किस्म की फॉर्म के लेजर बनाए हैं। एक बताइए है पीरियोडिक लेजर अकाउंट्स, जिसको हम स्टैंडर्ड लेजर अकाउंट बोलते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लेजर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और दूसरी बात ये रनिंग बैलेंस लेजर और सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। ये 2 बुक लेजर की बुक हैं जिनके अंदर रिकॉर्डिंग होती है ट्रांजेक्शन की। इसके अलावा एक तीसरी होती है लेजर अकाउंट में टी अकाउंट की शक्ल में, जो कि आपकी किताब में टी अकाउंट नहीं दी है, वरना और आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे दूसरी क्लासों की, तुम्हारा टी अकाउंट होती है। टी के अंदर कोई कॉलम नहीं होते, स्केलेटन फॉर्म होती है, वो विदाउट कॉलम की होती है। वही स्टैंडर्ड फॉर्म है जो पीरियोडिक लेजर अकाउंट्स है, यही स्टैंडर्ड फॉर्म के कॉलम हटा दो तो वो टी रह जाता है, टी फॉर्म बन जाती है। अगर उसमें कॉलम लगा दो तो वो जो है स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है, अगर कॉलम निकाल लो तो टी फॉर्म रह जाती है। ठीक है, इसलिए उन्होंने लिखा नहीं, ये स्टैंडर्ड लिख दिया, स्टैंडर्ड कॉलम हटा दो, अब टी अकाउंट हो जाएगा, टी फॉर्म बन जाएगी। अगर कॉलम जो इसके हैं वो लगा दो बाकायदा, जो कॉलम है वो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है, स्टैंडर्ड लेजर अकाउंट हो जाता है, या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लेजर अकाउंट या पीरियोडिक लेजर अकाउंट। यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उसको हम डायरेक्टली लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, या अगर हम जनरल में आए तो पहले डायरेक्टली हम जनरल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं इन्फॉर्मेशन, और जनरल से हम पोस्ट करते हैं, क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं लेजर अकाउंट। अगर आपने डायरेक्टली जनरल में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी तो फिर एक बार रिकॉर्ड होती है बिजनेस के अंदर, उसके बाद आपको पोस्टिंग करना पड़ेगी आगे उससे मुताल्लिका रेलिवेंट अकाउंट्स के अंदर। जो मैं बात बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लें, वरना अकाउंटिंग आपको सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, आपकी अकाउंटिंग पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ द लेजर। देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ द लेजर वाइडली यूज इन बिजनेस। 2 किस्म की लेजर की शक्लें हैं जो बहुत ज़्यादा कारोबार में इस्तेमाल की जाती हैं। वी विल डिस्कस ईच वन इन डिटेल, हर एक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एज बोथ हैव ग्रेट प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, जिनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है कारोबार के अंदर, विद सेम रिजल्ट। लेकिन रिजल्ट सेम ही आएगा, दोनों कोई भी फॉर्म इस्तेमाल करें उनके जो आखिरी बैलेंस आते हैं वो सेम ही आएंगे दोनों के अंदर। ठीक है, लेकिन शक्लें थोड़ी चेंज होती हैं, पोस्टिंग करने का अंदाज़ थोड़ा चेंज होता है, बाकी रिजल्ट सेम होता है। प्रिंटेड लेजर्स आर इजीली, कारोबारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हाथ से लेजर नहीं बनाए जाते, पहले से छपवा के रख ली जाती हैं किताबें लेजर की। सब कौन कौन से लेजर हमारे इस्तेमाल होंगे, किताबें छपवा ली जाती, सिर्फ उसके अंदर हमने क्या करनी होती है, रिकॉर्डिंग या पोस्टिंग करना होती है। अगर हम डायरेक्ट वाउचर से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग होगी वो, लेकिन अगर रिकॉर्डिंग डायरेक्ट वाउचर से हमने जनरल में कर दी तो पोस्टिंग करेंगे, वहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे। पोस्टिंग में ट्रांसफ़र होता है किसी
रिकॉर्ड किए हुए जर्नल से कि दूसरे जर्नल के अंदर पोस्ट कर देना उसको, ठीक है। प्रिंटेड लेजर्स आर इजीली अवेलेबल फ्रॉम मार्केट्स इन बोथ ऑफ दीज फॉर्म्स। मार्केट में भी बिकते हैं बने बनाए लेजर्स जो है, बहुत सारे लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक ख़रीद लेते हैं। उनमें से जो ज़रूरी अकाउंट होते हैं वो अपना ओपन कर लेते हैं और जो गैर ज़रूरी होते हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन ज़्यादातर कंपनियां अपने ज़रूरत के मुताबिक अकाउंट्स को प्रिंट करवा लेती हैं मार्केट से, ठीक है। फिर उन बने बनाए के अकाउंट्स के अंदर ही जो कॉलम वगैरह, अकाउंट क्या है, एक तफसील होती है लेन देन की, डेबिट और क्रेडिट की शक्ल में, सौदों की जो है तफसील होती है लेन देन की, कि कितने आए कितने गए, कितने आए पैसे की होती है, उसकी उसकी एक तफसील होती है। और उसकी एक साइड जो लेफ़्ट साइड होती है वो डेबिट साइड होती है अकाउंट की, और जो राइट साइड होती है वो क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। अब चलते हैं पहली फॉर्म को, दूसरी फॉर्म बताइए उन्होंने, रनिंग बैलेंस लेजर और सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। ये भी थोड़ी डिफरेंट है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म से जो ऊपर बताइए उससे। इसमें यह कि हर ट्रांजेक्शन का कि जो पोस्ट करते हैं साथ साथ उसका बैलेंस निकालते रहते हैं, जबकि ऊपर वाले में बैलेंस पीरियड के बाद रिकॉर्ड किया जाता है। यानी अगर महीने तक का आपके कारोबार की डेट है तो 1 महीने तक आप पोस्टिंग करेंगे, महीने की आखिरी तारीख को उसका बैलेंस निकाल लेंगे, इसलिए उसको कहते हैं पीरियोडिक लेजर अकाउंट। यानी एक पीरियड के बाद उसके बैलेंस CF और बैलेंस BF या CD या BD बैलेंस जो मालूम करते हैं, कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन बैलेंसेस मालूम करते हैं वो महीने के अख्ताम पे। लेकिन ये जो रनिंग बैलेंस है इसके बैलेंस रन करते रहते हैं, चलते रहते हैं। जैसे मैंने अभी एक ट्रांजेक्शन करी और वो डेबिट में आए या क्रेडिट में आए, लेकिन उसका बैलेंस मैं उसी वक्त निकाल दूंगा, इसलिए उसके कॉलम में थोड़ी चेंज होती है जो हम दिखाएंगे। उसमें कॉलम होता है आपके पास जो है वो 3 कॉलम बन जाते हैं, डेबिट क्रेडिट एंड बैलेंस का कॉलम एक साथ ही 3 बन जाते हैं, और बाकी तो पोस्ट रेफरेंस होता है, पर्टिकुलर्स या डिस्क्रिप्शंस होता है और डेट होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म एक टी की शक्ल बनती है बीच में, तो टी के लेफ्ट साइड में एक अमाउंट का कॉलम बन जाता है, लेजर फॉलियो का कॉलम बन जाता है जिसको पोस्ट रेफरेंस बोलते हैं, और एक डिस्क्रिप्शन का कॉलम या पर्टिकुलर्स बोल सकते हैं उसको, और एक डेट का कॉलम बन जाता है। लेफ्ट साइड में यही कॉलम डेबिट राइट साइड में बन जाते हैं, डेट पर्टिकुलर लिखें या डिस्क्रिप्शन लिखें, फिर छोटा सा पोस्ट रेफरेंस भी होता है उसको LF भी बोलते हैं, लेजर फॉलियो, और फिर उसके बाद जो है अमाउंट का कॉलम आ जाता है। लेफ़्ट साइड जो है वो क्रेडिट साइड होती है हमेशा किसी भी अकाउंट की, जो लेफ़्ट साइड किसी भी अकाउंट की डेबिट साइड होती है, और राइट साइड किसी भी अकाउंट की क्रेडिट साइड होती है। ये छोटी छोटी बातें थी मैंने बता दी हैं। अब मैं रनिंग बैलेंस का बता दिया, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कॉलम, इसको पढ़ लेते हैं। पीरियोडिक लेजर अकाउंट क्या कहता है, स्टैंडर्ड लेजर अकाउंट। दिस फॉर्म ऑफ लेजर इज वाइडली यूज इन दी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन वेयर अकाउंटिंग पीरियड इज शॉर्ट एंड अकाउंट्स आर फ्रिक्वेंटली क्लोज। कह रहा है पीरियोडिक लेजर अकाउंट्स वहाँ उन ऐसी कंपनियों में इस्तेमाल करता है जो बहुत छोटी सी कारोबार होते हैं, जहाँ का अकाउंटिंग पीरियड यानी कारोबारी अरसा उसको कहते हैं जिस तारीख से कारोबार शुरू होता है और किस तारीख को क्लोज होता है। ये दोनों का जो दरमियान का पीरियड होता है इसी को अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। जो क्लोजिंग डेट होती है उस डेट को आप सारे बैलेंसेस करते हैं, तब फ्रॉम प्रॉफिट लॉस मालूम करते हैं, ठीक है। कारोबारी पीरियड जो है एक दिन सुबह जुम्मा इतवार बाजार में अशिया बेचे जाए तो सुबह का वक्त जब आप अपना स्टॉल लगा लेते हैं, अपना सारा सामान सजा देते हैं, वो आपका कारोबारी पीरियड शुरू हो जाता है। और जिस वक्त आप इतवार बाजार के अंदर अपना इंस्टॉलमेंट बंद कर रहे होते हैं उस वक्त तक जितनी भी ट्रांजेक्शन हो चुकी होती है वो क्लोज हो चुकी होती है आपकी, और आप आखिर में आप बैलेंस कर रहे होते हैं, वो आपका क्लोजिंग पीरियड होता है आपके अकाउंटिंग पीरियड का। बहुत शॉर्ट पीरियड होता है अकाउंटिंग का ये, लेकिन अकाउंटिंग पीरियड शॉर्ट नहीं होता, ज़्यादा मोस्टली अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का होता है, 12 महीने का। यानी 1 जनवरी को शुरू होता है तो 31 दिसंबर को ख़त्म होता है। ज़्यादातर आपको अकाउंटिंग में 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड मिलेगा। तो इसमें बता रहे हैं कि द फॉर्म ऑफ लेजर इज़ वाइडली यूज इन द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन वेयर अकाउंटिंग पीरियड इज शॉर्ट एंड अकाउंट्स आर फ्रिक्वेंटली क्लोज। कह रहे हैं वो ये पीरियोडिक लेजर अकाउंट या स्टैंडर्ड लेजर अकाउंट की फॉर्म ऐसे कारोबार में इस्तेमाल की जाती है जो साइज़ में छोटे होते हैं, जहाँ पर जो है जिनका कारोबारी अरसा भी बहुत छोटे टाइम का होता है, और जहाँ पे तमाम अकाउंट को छोटे टाइम का इख्तिताम होते ही क्लोज कर दिए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इंडेक्स इज़ गिवन एट दी स्टार्ट, जो उसका इंडेक्स होता है स्टार्ट होता है, एंड दी पेज नंबर आर प्रिंटेड ऑन दी सब्सिक्वेंट पेजेस। आने वाले पेजेस में, बाद वाले पेजों में पेज नंबर डलते चले जाते हैं। स्टार्ट करते ही उसके बाद जितने भी लेजर के पेज आते हैं हर एक में पेज नंबर डलता है रिकॉर्डिंग का। नॉर्मली ईच अकाउंट इज असाइन किया जाता है अ सेपरेट पेज, हर अकाउंट को एक अलग अलग पेज पे असाइन बनाया जाता है। जैसे अगर कैश का अकाउंट है रजिस्टर का एक पेज ले लिया, उस पर लेजर अकाउंट बना लिया पूरा। अब पूरे महीने में जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, डेबिट साइड में हो रही है, क्रेडिट साइड में हो रही है, वो कैश अकाउंट से मुताल्लिक जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है, या तो पेमेंट हो रही है या कैश कलेक्शन हो रहा है,
किसी भी सोर्स से वसूल हो रहा है वो डेबिट साइड में लिखेंगे, और जब पेमेंट की शक्ल में किसी भी सोर्स पर पेमेंट की जा रही है तो वो क्रेडिट में लिखेंगे। महीने के आखिर में उनका बैलेंस निकाल लेते हैं, कितना कैश हमारे पास आया, डेबिट में जो होता है वो आया है कैश के अंदर, और क्रेडिट में जो होता है वो चला गया, पेमेंट करी तो बच कितना गया कैश, वो बैलेंस निकाल लेते हैं। इसको बोलते हैं BD ब्रॉट डाउन या कैरिड डाउन। ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं इसका जो किस तरह का आगे चलते हैं इसको। ये पेज नंबर 72 था आपका, यूनिट नंबर 3, वो आपकी किताब का यूनिट नंबर 3 का पेज नंबर 72, यूनिट नंबर 3 जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस से मुतालिक टॉपिक का नाम है। चलें आगे चलते हैं। आगे बकिया यहाँ से कंटिन्यू चल रहा है। पेज नंबर 73 मेरे पास आ गया, पेज नंबर 73 नज़र आ रहा है। आगे है ट्रांजेक्शन आर पोस्टेड टू द लेजर डेली, रोज़ाना जो मुर्रा की हमने कभी कोई चीज़ परचेज़ कर ली, फर्नीचर खरीद लिया, कभी हमने मर्चेंडाइज खरीद ली, कभी किसी की पेमेंट कर दी, कहीं से हमने कुछ पैसा हमने बैंक में जमा करा दिया, कुछ पैसा हमने बैंक से निकाल लिया, हमने कुछ चेक इशू कर दिए पेमेंट बैंक से, कुछ कस्टमर ने हमें चेक दिया हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिए, कुछ हमने जो है सप्लाईज खरीद ली, कुछ रक्षा टैक्सी की सफरिंग ट्रैवलिंग अलाउंस की पेमेंट कर दी। इस तरह बहुत सारी डेली एक दिन में लेन देन की ट्रांजेक्शन आपके पास आती हैं। आप क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड में उसको डेट वाइज रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। ठीक है। द ट्रांजेक्शन आर पोस्टेड टू द लेजर, डेली का मतलब डेट वाइज, डेली रोजाना, एंड अकाउंट्स आर बैलेंस किए जाते हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। और इस टाइप के जर्नल में अकाउंट्स का जो बैलेंस करते हैं जब पीरियड खत्म होता है आपका कारोबारी साल, भले एक से सुबह से शाम तक का हो, या फर्स्ट महीने की पहली तारीख से 31 तारीख तक का हो, या पहले महीने से लेके आखिरी महीना 31 दिसंबर तक का हो, उस तारीख को जब क्लोज करेंगे उस वक्त बैलेंस करेंगे। द स्पेसिमेन खाका दिया जा रहा है ऑफ दिस फॉर्म ऑफ अकाउंट इज गिवन बिलो। देखें अब ये खाका दिया रहा है, इस खाका आपको नजर आ रहा है किस तरह का ये लेजर अकाउंट होता है। सबसे पहले जब भी लेजर अकाउंट बनाएंगे उस पेज नंबर से शुरू करेंगे। लाजी स्टार्ट जब करेंगे पहला पेज नंबर जो भी आ रहा होगा पेज नंबर लिखेंगे यहाँ पे, और फिर उसका नेम ऑफ अकाउंट, जैसे यहाँ पे कैफर्स है इसको कैश बना लेते हैं, यहाँ पे कैश लिख दूंगा मैं। फिर इसी तरह दूसरा अकाउंट खोल गया, उसका नेम ऑफ अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट खोल दिया मैंने। फिर कोई तीसरा अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट क्या है, परचेजेज लिख दी। फिर नया अकाउंट मेरे पास आया, ट्रांजेक्शन के मुताबिक फर्नीचर परचेज़ किया मैंने, फर्नीचर का खोल दिया अकाउंट। मैंने कोई इक्विपमेंट परचेज़ किया, इक्विपमेंट का खोल दिया। मैंने कोई कैश की पेमेंट करी है, जिस चीज़ की पेमेंट करी है, मैंने कोई ऑफिस का रेंट पे किया तो रेंट एक्सपेंस का खोल दिया मैंने अकाउंट। अगर मैंने कोई लाइब्रेरी अकाउंट की पेमेंट करी है तो उस लाइब्रेरी अकाउंट का नाम खोल दिया, अकाउंट पे बिल, या डेटर्स अकाउंट जो होता है उसका नाम लिख दिया किसको पेमेंट करनी है। इस तरह लातादाद ट्रांजेक्शन होती हैं, ये डिपेंड करती है कारोबार में कितनी एक महीने में या एक दिन में कितनी ट्रांजेक्शन होती हैं, उसके मुताबिक ये पोस्ट की जाती हैं, उतना ही स्पेस रखा जाता है बनाने के लिए लेजर। तो अब ये लेजर आपके सामने सबसे पहले जब भी बनाएंगे सबसे पेज नंबर लिख देंगे पर, उसके बाद नेम ऑफ द अकाउंट्स, यहाँ लफ्ज़ लिखने की जरूरत है, नेम ऑफ द अकाउंट खाली आप टॉप पे यहाँ पे उसका नाम लिख देते, कैश का लफ्ज़ लिख दिया कैश, नेम ऑफ द अकाउंट है, कोई कैपिटल लिख दिया आपने, ये लफ्ज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और साइड में लिख दो पेज नंबर, यहाँ भी डाल सकते हैं कहीं भी किसी भी जगह पे पेज नंबर, इधर ऊपर भी डाल सकते हैं, साइड में भी डाल सकते हैं आप। फिर ये आपका एक तरीका देखें यहाँ पे, ये आपने एक लाइन खींची पहले रजिस्टर के ऊपर अपने, ऐसा करके लाइन लिया आपने रजिस्टर में स्केल लगा के, फिर एक लाइन उसके नीचे एक लाइन बनाई आपने, आप इस तरह बनाएंगे लाइन बनाई। फिर जो सेंटर से एक लाइन बनाएंगे, ये सेंटर में बनाई, यहाँ सेंटर में लाइन खींची आपने, ट्रांजेक्शन को देख के कि कितनी स्पेस लूँ मैं, मेरे पास इस अकाउंट से मुतालिक कितनी ट्रांजेक्शन है उतना स्पेस लेके खींच देते हैं। ठीक है, लाइन खींच दी मैंने। अब मेरे पास ये एक टी की शक्ल में बन गया, पूरा एक टी बन गई है। अब मैंने क्या करा, राइट साइड यहाँ जहाँ मैं लाइन की यहाँ से राइट साइड को सबसे पहले एक अमाउंट का कॉलम लिख दूंगा, फिर एक इसको जो है पोस्ट रेफरेंस भी बोलते हैं, PR भी बोलते हैं पोस्ट रेफरेंस, और LF, ये JF नहीं होता, लेजर फॉलो होता है LF, इन्होंने टाइप करने वाले ने गलत टाइप किया, इसमें JF लिख दिया है लेकिन ये LF होता है, लेजर फॉलियो जिसको बोलते हैं LEDGER, लेजर फॉलियो FOLIO फॉलियो, ये LF है, ये आपका ये है, मैं लिख देता हूँ, इन्होंने गलत लिखा है LF, ठीक है, ये गलत है। फिर इसके बाद जो है ये बड़ा हिस्सा होता है, इसको हमेशा बड़ा बनाते हैं पर्टिकुलर, इसमें हम अकाउंट का नाम लिखते हैं जिस अकाउंट के पर ये अमाउंट खर्च हो रहा होता है। ठीक है, फिर एक डेट होती है आपकी,
इसी तरीके से आपका ये जो सेंटर था टी ये बना था, ये डेबिट हो गया। ये जो लेफ्ट साइड है हमने बनाया कॉलम, ये डेबिट साइड कहलाते हैं। फिर इसी तरीके से ये राइट साइड पे जो ये क्रेडिट साइड कहलाएगी, क्रेडिट साइड में वही कॉलम होंगे, पहले डेट का कॉलम आ जाएगा। फिर पर्टिकुलर बड़ा साइज़ होता है कि जब आप बनाएंगे इसका साइज़ बड़ा रखेंगे, ये छोटे होते हैं साइज़, इसमें कुछ ये भी हमने JF लिख दिया है, ये LF है, लेजर फॉलियो और ये अमाउंट का कॉलम। ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर आखिर में जब करते हैं तो टोटल इधर भी लिखते हैं, क्योंकि इधर के अमाउंट का डेबिट साइड का भी टोटल हो रहा है, इधर क्रेडिट का भी टोटल हो रहा है। जब हम बनाएंगे तो आपको पोस्टिंग करके बताते जाएंगे। ये आपको दिखा दिया है, ये आपका कौन सा है फॉर्म ऑफ अकाउंट्स, पीरियडिकल लेजर अकाउंट, जो एक पीरियड के अख्ताम पर जिसका बैलेंस किया जाता है, टोटल मालूम किया जाता है, जो भी आपका कारोबारी साल का अख्ताम होता है उस तारीख को। मैंने अभी पीरियड के बारे में बता दिया आपका, 1 दिन का भी हो सकता है, 15 दिन का भी हो सकता है, 1 महीने का भी, 6 महीने का भी, 1 साल का भी, ज़्यादा 1 साल का पीरियड हो सकता है कारोबार का। सो उसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं, कारोबारी पीरियड को अकाउंटिंग पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, ये बन गया आपने पहले में दूसरी फॉर्म। अच्छा, डिटेल ऑफ कॉलम, कॉलम की डिटेल आपको बता दी, मैंने अभी आपको बताई दी है, उन्होंने वही बताई होंगी सारी, वो आप पढ़ लीजिएगा। ये सारी इन्होंने डिटेल बताई है, मैंने आपको शॉर्ट में बता दी है, टाइम बचाने के लिए आगे चलता हूँ। अच्छा, अब आ रही है दूसरी किस्म फॉर्म की, जो है ये कौन सी है, ये पढ़ लेते हैं यहाँ से। दूसरा अकाउंट, ये पेज नंबर 73 पर है। दूसरी टाइप जो अकाउंट की होती है, रनिंग बैलेंस लेजर और सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, ये दोनों नाम होते हैं उसके। रनिंग बैलेंस लेजर अकाउंट बोलो उसको, या सेल्फ बैलेंस लेजर अकाउंट बोलो। अक्सर आपने बैंकों में देखा है तो यही फॉर्म ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये उन जगहों पे इस्तेमाल की जाती है जो बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन है, एक दिन में 1000 ट्रांजेक्शन इस्तेमाल है। बैंकों में बहुत ज़्यादा लोग अपना कैश निकालने आते हैं, कैश जमा कराने आते हैं, कैश निकालने आते हैं, कैश जमा कराने आते हैं, तो बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन इस्तेमाल होती हैं। या कस्टमरों की भी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपीटेड सेम टाइप की ट्रांजेक्शन है, कस्टमर से आपने कस्टमर को उससे पैसा वसूल किया, आपने अपने सप्लायर को पेमेंट करी, सप्लायर कस्टमर से पैसा वसूल कर रहे हैं, सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं। हम सप्लायर को हमेशा पेमेंट करते हैं। सप्लायर वो होते हैं जिनसे हम माल ख़रीदते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डेट अपने क्रेडिटर्स बोलते हैं। ठीक है, उधार के अंदर जब उनसे माल ख़रीदते हैं, या अगर कैश में भी ख़रीदते हैं तो कैश पेमेंट करेंगे सप्लायर को। अगर सप्लायर से उधार पर ख़रीदेंगे सप्लायर, तो वो आपके क्रेडिटर हो जाएंगे। अगर कैश में ख़रीदेंगे तो कैश सप्लायर हो जाएंगे, यानी पेमेंट उसी वक्त कर दी। इसी तरह हम अपना माल जब बेचते हैं तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, तो कैश में बेचेंगे तो पैसा आ जाएगा, ठीक है ना, पैसा आ जाएगा, उसकी ट्रांजेक्शन करेंगे। अगर आप उधार में बेचेंगे तो वो आपका डेटर्स हो जाएगा, DEBTOR, अकाउंट रिसीवेबल, यानी उधार में बेचा है, कुछ टाइम के बाद पैसा मिलेगा। और जब उधार में ख़रीदते हैं तो वो क्रेडिटर हो जाता है, कुछ अर्से के बाद पेमेंट करेंगे, टाइम मिला हुआ है हमें, अभी हमने उधार में परचेज़ कर ली है। मैं छोटी छोटी बातें आपको बताता जा रहा हूँ, यही बातें इसमें लिखी होंगी। इसके अंदर 3 किस्म के कॉलम होते हैं, मैंने पहले बताया था। वो पहले ये तो लाजमी होंगे, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, LF, ये तो लाजमी है अकाउंट। इसके बाद जो अमाउंट के कॉलम होते हैं वो 3 होते हैं। डेबिट पहले आएगा कॉलम लेफ्ट साइड पे, उसके बाद राइट साइड पे उसको चला जाएगा क्रेडिट का कॉलम चला जाएगा, उसके बाद आखिर में बैलेंस निकल जाएगा, डेबिट क्रेडिट का बैलेंस आता जाएगा। इसको बोलते हैं रनिंग बैलेंस, यानी हर ट्रांजेक्शन के साथ साथ बैलेंस निकालते रहते हैं, रनिंग बैलेंस कहते हैं, या सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म ऑफ लेजर भी कहते हैं। चलें पलटते हैं, चलते हैं। ये आपको नज़र आ रही है जो मैंने अभी बताई उसकी फॉर्म। सबसे पहले पेज नंबर लिखेंगे, फिर नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ द अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे किस चीज़ का अकाउंट बन रहा है सेल्फ बैलेंसिंग के अंदर, जैसे कैश है, अकाउंट डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, अकाउंट सिविल है, मर्चेंडाइज है, जिसका नाम है वो इसे लिख देंगे बस। ज़रूरी नहीं आप लिखें नेम ऑफ अकाउंट, आप खाली उसका उस अकाउंट का नाम भी लिख सकते हैं, पेज नंबर इधर कहीं भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं यहीं पे लिखें, ये कोई वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल। आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। किताब में आपका यहाँ दिया है तो आप बेहतर है कि किताब के मुताबिक चलें। किताब में यहाँ दिया तो आप बी साइड पर लिखें। नॉर्मल जब हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो हम बहुत याली फॉर्म में बहुत तब्दील हो चुकी है दुनिया में। अब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आ चुकी है, सारा काम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पे है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, वाउचर से सिर्फ पोस्टिंग करना पड़ती है और तमाम चीज़ें खुद ब खुद बन के आ जाती हैं। लेकिन मैनुअल अकाउंटिंग आपको पढ़ाई जा रही है, आपसे खुद से काम कराया जा रहा है, आप सीख रहे हैं अकाउंटिंग को। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैनुअल अकाउंटिंग का फंक्शन खत्म हो चुका है, डायरेक्ट कंप्यूटराइज अकाउंटिंग शुरू होगी। वहाँ पे सिर्फ आपके पास रसीद आएंगी, वाउचर्स आएंगे, वाउचर से आप पोस्टिंग करेंगे, जो उसकी एप्लीकेशन बनी होगी प्रोग्राम की अकाउंटिंग के, पोस्टिंग करेंगे, बाकी सारी चीज़ें खुद निकाल लेगा। लेजर में पोस्टिंग, आपके जो है उसका जनरल लेजर, उसकी जो है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट, सारी क्लोजिंग सब खुद कर देगा वो। आपको कुछ करना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इतना आसान कर दिया है अकाउंट्स को मेंटेन करने में, प्रैक्टिकली जॉब करने में।
लेकिन कोर्स में पढ़ने के लिए थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगी, सब चीज़ आपसे करवा रहे हैं। सेल्फ एम्बेसी फॉर्म में ये नेम ऑफ द अकाउंट लिखेंगे। तो इसी तरीके से आप जैसे मैं बताया था, लाइन खींचेंगे यहाँ पे ऐसे रख के अपने कागज़ पे, रजिस्टर के पूरे सफ़े पे, पूरा यहाँ से पूरी सफ़े पे लाइन मारेंगे, एक लाइन, फिर एक लाइन नीचे मारेंगे उसके उड़ के, पूरे से लाइन मारेंगे। अब यहाँ से शुरू करेंगे कॉलम, पहला कॉलम बनाएंगे यहाँ से। अब डेट का छोटा कॉलम होगा, डेट का, फिर ये ज़रा बड़ा कॉलम होगा थोड़ा, इतना ही बड़ा बना ले, बड़ा कॉलम होगा, ये पर्टिकुलर्स हो गया। अब ये छोटा सा कॉलम होगा, JF नहीं LF है, ये बार बार इन्होंने टाइप करके LF है, ये लेजर फॉलियो, JF से कुछ नहीं बनता, लेजर फॉलियो, ठीक है बनाएंगे। अब इसके बाद ये 3 कॉलम इसको बोलते हैं सेल्फ बैलेंसिंग। ये 1 2 3 जो कॉलम आ रहे हैं ना, डेबिट क्रेडिट, और जो है आपका बैलेंस, डेबिट क्रेडिट में जो बैलेंस आ रहा है, डेबिट का आ रहा है, क्रेडिट का आ रहा है, वो यहाँ लिख देंगे बैलेंस, ठीक है ना। बस ये हर ट्रांजेक्शन का साथ साथ बैलेंस निकलता रहेगा। करके दिखाएंगे, बताएंगे। ये डिटेल ऑफ अकाउंट की जो मैंने अभी आपको समझाई है इन्होंने, आप पढ़ लीजिएगा, इसको बचा रहा हूँ, आप इसके अंदर कर लीजिएगा। इन्होंने इन द फर्स्ट कॉलम डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज रिटन, इन सेकेंड कॉलम नेम ऑफ द सोर्स अकाउंट, इन थर्ड कॉलम पेज नंबर ऑफ द जर्नल, इन द फोर्थ कॉलम द अमाउंट टू बी डेबिटेड, एंड इन द फिफ्थ कॉलम। ये सारी चीज़ें मैंने बताई है, आपकी इंग्लिश में लिख दी इन्होंने। फिर पोस्टिंग की जाएगी इसके अंदर, जब हम लिखेंगे फिगर की, पहले तो कॉलम बनाने बता दिए, इसमें पोस्टिंग बता दी गई है। आगे चलते हैं, ये पेज नंबर 74 पर है, मैं आपको दिखाया। अब ये जर्नल लेजर आपके सामने एक बुक बनी हुई है इनके पास जर्नल लेजर की, उसके अंदर दिखा रहे हैं ये किस तरह कर रहे हैं। इन्होंने एक अकाउंट बनाया है, यहाँ पे वही डेट है, कौन सा अकाउंट बनाया है, पीरियोडिकल अकाउंट बनाया है, पीरियोडिकल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अकाउंट बनाया है, पीरियोडिकल लेजर अकाउंट बनाया है सामने आपका। एक ट्रांजेक्शन पोस्ट करी, ट्रांजेक्शन ये है कि द ओनर इन्वेस्टेड कैश ₹1,25,000। मैं अपने पास से बना रहा हूँ इस ट्रांजेक्शन को देख के, वो सवाल आपका जो भी होगा, लेकिन द ओनर्स इन्वेस्टेड कैश इनटू हिज बिजनेस फॉर ₹1,25,000। तो जब पैसा कैश आया है जनवरी 1, 2018 को, तो हमने पैसा कारोबार में आया जो कि 1,25,000 रुपये का पैसा लिखा, हमने डेबिट कर दिया, यहाँ पर कैश अकाउंट से डेबिट कर दिया। यहाँ सोर्स बताया कि किस सोर्स आया है, किस शक्ल में आया है सोर्स। तो ये फिर इसके बाद हमें पता चला कि इन्वेस्ट ये पैसा, हर चूँकि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पढ़ना है, हर ट्रांजेक्शन के 2 रुख हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन में कम से कम एटलीस्ट 2 अकाउंट इस्तेमाल होंगे, एक डेबिट साइड पे होगा और एक क्रेडिट साइड पे होगा, और ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो कंपाउंड एंट्री कहलाती है। कंपाउंड एंट्री में 2 से ज़्यादा अकाउंट इस्तेमाल होते हैं। नॉर्मल एंट्री जो होगी इसमें कम से कम 2 होंगे, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो जो चीज़ आई है वो डेबिट हो गई है, और जिसने दी, जो भी शख्स पैसा देगा कारोबार को, उसके कैपिटल के नाम से लिखेंगे 2 करके, 2 कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, कि इससे आया है, जिस ऑनर के पास से 1,25,000 आया है, ऑनर को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। थोड़ी सी नरेशन करेंगे, नीचे लिखेंगे, वजाहत करेंगे, कॉमेंस बिजनेस विद कैश, कारोबार शुरू किया गया है कैश से, ये वजाहत कर दी उन्होंने। अब यहाँ पे इन्होंने पेज नंबर लिखा है, कैश का जो पेज नंबर 60 पर है। अब ये पेज नंबर जो लिख रहे हैं 90, ये बता रहा है कि ये कैश अकाउंट की पोस्टिंग कौन से कौन सी लेजर बुक के कौन से पेज पर की गई है। इसी तरह कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग लेजर बुक के कौन से पेज पर की गई है बता रहे हैं। ये इन्होंने तीर के निशान से बता दिया है कि ये एंट्री, ये एंट्री जो है इधर है। अच्छा, ये ट्रांजेक्शन अब लेजर आया आपका, यहाँ पे हमने नेम ऑफ द अकाउंट में कैश लिख दिया है, ये जनरल लेजर की बुक बनी है, कैश लिख दिया है, पेज नंबर 60 लिख दिया है, ठीक है। पेज नंबर 60 किसका है, कैश अकाउंट का है। इसका मतलब ये कैश अकाउंट है, इसका पेज नंबर क्या है, एंट्री में 60 लिखा हुआ है, तो आपने कैश अकाउंट का पेज नंबर 60 लिख दिया। अब हमने अपना जर्नल बनाया बाकायदा, टी की शक्ल, ये लाइन खींची, टी बन गया, लाइन खींची। यहाँ लेफ्ट साइड के अंदर जो है आपने कॉलम, अमाउंट का कॉलम ले लिया पहले, फिर LF लिख लिया, लेजर फॉलियो लिख लिया, पर्टिकुलर ले लिया, डेट लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास कैश क्या लिखा हुआ है, डेबिट में 12,000 रुपये लिखा है, तो लिहाजा ये लेफ्ट साइड जो है अकाउंट डेबिट साइड की अकाउंट होती है। हमने 1,25,000 डेबिट लिख दिया, ठीक है, डेबिट में लिख दिया हमने 1,25,000 डेबिट लिख दिया है। ये लाए यहाँ से, ये 1,25,000 अमाउंट इधर आ गया डेबिट के अंदर। और यहाँ पर जो हमने लिखा है ये क्रेडिट अकाउंट, ये जो क्रेडिट अकाउंट में हमने कहा है ना, क्रेडिट अकाउंट के अंदर ये 1,25,000 क्रेडिट का, जिसका 90 पेज नंबर 90
पे लेजर अकाउंट में 90 पे एंट्री है इसकी। इसका नाम हमें लिखा है कैपिटल अकाउंट। इस कैपिटल अकाउंट का हवाला दिया हमने कैश अकाउंट में। जो हम हवाला देंगे, क्रॉस रेफरेंस देंगे, वो उसके डेबिट आएगा। कैश अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं तो उसके क्रेडिट अकाउंट का यहाँ पर्टिकुलर्स में हवाला देंगे बाई करके, बाई कैपिटल अकाउंट। ये हमने 1,25,000 कारोबार में कहाँ से आए, कैपिटल अकाउंट से ये एंट्री आई है। ये इसकी यह दूसरी एंट्री कैपिटल अकाउंट में है, क्रेडिट एंट्री, ये डेबिट एंट्री है, तो इसकी दूसरी एंट्री कहाँ है, वो कैपिटल अकाउंट में है, जिसका पेज नंबर 90 है लेजर अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, इस तरीके से इनकी एंट्रियाँ चलती रहेंगी। कुछ एंट्रियाँ इधर आएंगी, कुछ इधर आएंगी, आखिर में महीने के आखिर में बैलेंस कर लेंगे। जब हम करेंगे बता देंगे। दूसरा अकाउंट आपका ये कैपिटल अकाउंट, दूसरी एंट्री जो जनरल के अंदर बनी हुई है कैपिटल अकाउंट, जिसका पेज नंबर 90 है, 1,25,000 से क्रेडिट है, तो आपने ये नेम ऑफ अकाउंट में कैपिटल अकाउंट लिखा, जिसका पेज नंबर जनरल में कितना 90, तो आपने यहाँ पे पेज नंबर 90 लिख दिया। ठीक है, टी अकाउंट आपने बनाया इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर बनाया, उनके कॉलम खींच लिए, अमाउंट LF लेजर फॉर योर पर्टिकुलर डेट। इसी तरह के क्रेडिट साइड में चले गए, अमाउंट, ये डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, ये आप देख लें। ये आपने कैपिटल अकाउंट बनाया, जनरल एंट्री में वहाँ पेज जनरल एंट्री में कैपिटल अकाउंट जो है ये रहा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, जिसका पेज 90 1,25,000 रुपये। इसके अकाउंट में गया हमने ऊपर टी अकाउंट बनाया, तब कॉलम वॉलम बनाया, इसके ऊपर लिखा नेम ऑफ द अकाउंट में कैपिटल अकाउंट है, उसका पेज नंबर जनरल के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके आगे 90 लिखा है, या पेज नंबर लिख दिया। ये डेबिट साइड एंट्री है, क्रेडिट साइड है। कैपिटल हमेशा जब भी पैसा लगाता है मालिक, कैपिटल की एंट्री हमेशा क्रेडिट में की जाती है, कैपिटल को क्रेडिट में रखा जाता है। जब तक कैपिटल को क्रेडिट में रखना है, कैपिटल उसका मालिक का क्लेम बढ़ता जाएगा। जब कैपिटल को डेबिट करेंगे तो मालिक का क्लेम कारोबार से उतरता जाएगा, यानी मालिक ने वो चीज़ निकाल ली, कारोबार से ले ली है। डेबिट ये बताता है कि मालिक ने ये चीज़ें निकाल ली, क्रेडिट बताता है मालिक ने ये पैसा इन्हें तारीखों को लगाया है। ये यहाँ पर जो है ये चूँकि हमने क्रेडिट में एंट्री की है, लेकिन यहाँ पे जो क्रॉस रेफरेंस देंगे किसका, इस क्रेडिट अकाउंट का। डेबिट अकाउंट कौन सा है, कैश अकाउंट है, इसका हवाला देंगे। ठीक है, जो पेज नंबर 1 से लिया गया है जनरल के। ये पेज नंबर, बाकी नोट इन दिस एग्जाम्पल वी असाइन दी हाइपोथेटिकल पेज नंबर। हमने मफरूजाती पेज नंबर यहाँ पे असाइन किए हैं आपके सामने। तो जनरल एंड लेजर अकाउंट के अंदर इन प्रैक्टिस पेज नंबर्स आर प्रिंटेड होते हैं ऑन द पेजेस। जब प्रैक्टिस आप करेंगे किसी जगह के, तो पेजेस पे पेज नंबर ऑटो जो है प्रिंटेड होंगे, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अभी आप मैनुअल अकाउंटिंग सीख रहे हैं, इसलिए आपको पेज नंबर बताया जा रहा है लिखने के लिए। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में जब आप काम करेंगे वहाँ तो सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा, और जब आप प्रिंटेड अकाउंट पेज सारे डॉक्यूमेंट प्रिंट होंगे तो वो भी प्रिंट करा ली जाएंगे पहले से ही। सिर्फ आपने काम करना है, पोस्ट करनी है। दोज नंबर सर्व एज द क्रॉस रेफरेंस तौर पर अगर आप कैश अकाउंट में एंट्री कर रहे हो तो उसके क्रॉस जो है, कैश अगर डेबिट कर रहे हो तो क्रेडिट का जो होगा उसका हवाला दोगे, वो क्रॉस हो जाएगा। जब क्रेडिट वाले की में एंट्री करोगे तो डेबिट वाले का हवाला पर्टिकुलर हवाला दोगे, क्रॉस रेफरेंस कहलाते हैं इसको। चले जी, अब आते हैं एक इलस्ट्रेशन है आपके सामने, इलस्ट्रेशन नंबर 2। चले मैं इलस्ट्रेशन नेक्स्ट सवाल में करता हूँ आपको, ये बहुत तवील लंबा हो जाएगा। अब इसके बाद ये मैं इसकी इलस्ट्रेशन करूँगा। आप पहले ये मेरा थ्योरेटिकल लेक्चर को समझ लें अच्छी तरीके से, फिर इसके बाद हम लेजर अकाउंट बनाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलते हुए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दूसरे लोगों को भी शेयर करें। चैनल को जल्दी जल्दी जितना चलेगा हम उतनी तेज़ी से आपके लिए काम करते जाएंगे। चैनल स्लो चलेगा तो हमारी हिम्मत नहीं बढ़ती ज़्यादा काम करने की, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जितना ज़्यादा इसको आगे भेजोगे। चैनल पे हम देखेंगे अच्छे रेस्पॉन्स आ रहा है, लाइक आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, तो हमारा भी इरादा बहुत तेज़ी से काम करने का हो जाएगा। चले मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।